तो दोस्तों ये 2-3 हफ्ते मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हुए, क्योंकि एक हफ्ते से ज्यादा हमारे यहाँ बारिश हुई। अब इधर उधर से मुझे टाइम मिला था कुछ कंटेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, तो हर वक्त लाइन चली गई। तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई जो हमारी सराउंडिंग है वो हमें रिकॉर्ड नहीं कर दे रहे हैं, तो एक काम करते हैं, कुछ कंटेंट को और ज्यादा देख लेते हैं। तो इस 2-3 हफ्ते में मैंने एक एनिमे देखा, ये वाला, और उसी के साथ साथ हाउस ऑफ ड्रैगन के 7 एपिसोड, और उसी के साथ साथ फोकस मूवी जो विल स्मिथ और मार्गेट रॉबी की ही नहीं, नारुतो का मांगा 12 वॉल्यूम सिर्फ 2 हफ्तों में। पर मैं तुम्हें हिसाब क्यों दे रहा हूं, अब बात करेंगे इस एनिमे के बारे में। ये एनिमे इतना भयानक है कि मैं इस पर लिटरली वीडियो बना रहा हूं। 22 में रिलीज हुआ, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे तुम्हें अभी देखने मिल जाएगा। जो एनिमे है ना, ये कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। ये बातें हंस के क्यों बता रहा हूं। ये जो एनिमे है ये मिक्सअप है स्टेन गेट और टोक्यो रिवेंजर का। टोक्यो रिवेंजर से बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा। अगर मुझे समर टाइम रेंडरिंग और टोक्यो रिवेंजर इन दोनों में से एक जन को पिकअप करना हुआ तो मैं समर टाइम रेंडरिंग को ही पिकअप करूंगा। जहां टोक्यो रिवेंजर में एक सिंगल पॉसिबिलिटी को ये बंदा हैंडल नहीं कर सकता, यहां अपना मेन प्रोटैगनिस्ट 8-8 9-9 बार पीछे जाता है और हर एक बार अनसक्सेसफुल होके मर के डायरेक्ट फिर से अपना काम चालू कर देता है, विदाउट एनी रिग्रेट्स, विदाउट एनी पॉज। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस एनिमे, नेवर गिव अप। दोनों का प्लॉट तुम्हें बहुत सिमिलर लगेगा, बहुत सिमिलर, क्योंकि है ही सिमिलर। दोनों भी प्रोटैगनिस्ट के हाथ में बिल्कुल भी दम नहीं है, ऐसे ही पोट्टे हैं ये। पर ये जो शिंपे अजीरो है समर टाइम रेंडरिंग का, भाई ये बंदा इतने दिमाग लगाता है, इतना दिमाग लगाता है कि क्या ही बताऊं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैंने 14-15 एपिसोड को देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि फाइनली भाई हम 50% तो जीत गए, पर नहीं, हार गए। 20 एपिसोड तो जो नेगेटिविटी हमने ये एनिमे हमें देता है, और 21 एपिसोड में जो एक होप आती है, जिंदगी में भी एक होप आती है कि फाइनली भाई तेरी जिंदगी में होप आ चुकी है, उसको ले ले और बचा ले उसे। पूरा एनिमे खत्म करने के बाद अगर तुम ध्यान से सोचोगे एकदम रिलैक्स तरीके से, तो तुम एक बात को समझोगे कि भाई कुछ कुछ पॉइंट जैसा कि प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट दिखाना, ये सब कुछ सिमिलर है डार्क वेब। हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है हर वक्त लूप से पीछे जाकर जब वो आगे आता है तो वो एक ही बात सोचता है कि भाई मुझे एक बात पता है, पर ये जो आगे का ऑब्स्टेकल मेरे सामने आने वाला है उससे आखिर मैं सॉल्यूशन निकलूं तो निकलूं कैसे। शिंपे अजीरो भी लाइक मुझे पता चला कि लाइट मैंने लगाया वो, और वो बहुत दूर का है। देख रहे हो वीडियो बनाने का जुनून, देख रहे हो। समर टाइम रेंडरिंग इस एनिमे में अगर तुम और टिप्स में जाओगे तो तुम्हें एक बात पता चलेगी कि भाई अगर टाइम स्किप हुआ हो, मतलब अगर तुम टाइम को स्किप कर रहे हो या फिर पीछे आगे जा रहे हो, टाइम को मैनिपुलेट कर रहे हो, पर टाइम इज कांट बी कैच। यही मोरल हमें इस पूरे एनिमे में मिलता है। अगर तुम कुछ बहुत बड़े आदमी हो, तुम टाइम मशीन से आगे पीछे जा रहे हो, पर फिर भी तुम्हारे लिए तुम्हारा खुद का टाइम भी चल ही रहा है। हाँ, उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, पर टाइम रुकेगा नहीं। और यही बात मुझे अच्छी लगी। नहीं तो हर एक एनिमे में हमें ये बताया जाता है कि भाई टाइम रुक गया है, अब तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इस पूरे एनिमे में टोटल 25 एपिसोड है। अराउंड 5th जो एपिसोड है वो एक मोमेंटम देता है इस पूरे एनिमे को, जो हमें बताता है कि भाई शैडोज आखिर काम कैसे करते हैं, वो खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं। और एक और बात जो मैंने इस पूरे एनिमे में जब मैं 5th एपिसोड देख रहा था, मैंने ये बात सोची थी कि भाई एक ही पॉइंट पे, एक ही वर्ल्ड में 2 जन कैसे एग्जिस्ट करते हैं। इस पर भी ये एनिमे आगे जाके एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। सीजन 2 तो आने वाला नहीं है, पर सीजन 1 से मैं सैटिस्फाइड हूं, क्योंकि 25 एपिसोड इज मोर देन सफिशिएंट टू एंड अ परफेक्ट एनिमे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि भाई अकामे गा किल, भाई इसमें भी लगभग इतने ही एपिसोड है, पर बंधु ने एक आर्क को स्किप कर दिया है। इतनी एंडिंग बुरी लगती है, पर यह सब कुछ इस एनिमे से नहीं होता है। फ्यूचर की बातें ना करते हुए, क्योंकि मैं डर रहा हूं, अब थोड़ी स्टोरी पर फोकस करते हैं। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है इचिरो शिंपे, वो अपने आइलैंड पे है, और आइलैंड को 2 साल तक उसने विजिट नहीं दी है, क्योंकि 2 साल तक बंदा टोक्यो में था। उसने लिटरली हॉलीडेज या फिर समर टाइम में वो बिल्कुल भी अपने आइलैंड पे विजिट करने के लिए भी नहीं आया। 2 साल के बाद वो अपने होम टाइम में विजिट करने आता है, क्योंकि उसकी जो कलीग्स है बचपन की वो मर गई है। बंदा थोड़ा फोर्स करता है कि भाई 2 साल तक मैंने क्यों विजिट नहीं दी, फोन भी नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं। जब उसके बाद में इमोशनल हो जाता है कि काश मैंने कॉल तो किया होता। भाई रिग्रेट्स मालूम है तुम्हें। एपिसोड में बंदा थोड़ा इमोशनल होने के बाद जब फ्यूनरल को विजिट करता है, उसका जो फ्रेंड है वो बताता है कि भाई अपनी जो फ्रेंड मर गई है वो मरी नहीं है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये बात अपने शिंपे को पता चलती है। उसके बाद में जो डेथ के प्रोपोर्शन है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तुम सोचो भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार, क्योंकि 3rd या फिर 4th एपिसोड में डेड पर्सन अलाइव हो चुका है। तो ये बात पता चलती है कि भाई इस सभी के पीछे हाइने और उसका एक बंदा है, मतलब ये शैडो को मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखो इस पूरे एनिमे के विलन शैडोज है। अब तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि भाई शैडो और ओरिजिनल में क्या फर्क होगा, क्योंकि शैडोज इस एनिमे में हमें ये इस तरीके से दिखाए जाते हैं कि भाई इतने पीछे सोचते मेरे जैसे ही है। जैसे कि मैं आप सोच रहा हूँ कि काश तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना शैडो? हाँ, वो भी हाँ ही बोल रहा है। हाँ
कांड होने के बाद बंदे का एक मोटिव है कि भाई अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड को फाइनली वापस लाना है, क्योंकि बंदा एक टाइम ट्रैवलर है। इतने बार वो बंदा ट्राई करता है फिर भी नाकामयाबी होता है, क्योंकि इसमें पूरे एनीमे में एक पावर का खेल दिखाया जाता है, जहां बंदा पूरा सब कुछ मालूम होने के बाद जिस तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है और आगे जाता है। जो विलन है वो भी टाइम ट्रैवलर है, उससे भी भयानक है, वो एक ऑब्जर्वर है। जो भी बंदा स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा वो सब कुछ उसे पता चल जाएगी। तुम बताओ भाई, मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूं, तुम अगर प्लान पूरा भयानक तरीके से बनाओ और तुम्हें पता हो कि तुम्हारे हाथ पर जो निशान है वो विलन के है, जो सब कुछ सुन रहा है, तो तुम किस तरीके से प्लान बनाओगे? सोचो सोचो। एपिसोड और 19 एपिसोड मेरे लिए तो टर्निंग पॉइंट थे, और यही नहीं, जो पहले आर्क का जो इंट्रो था मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं, सब्सक्राइब।